ਅੱਜ बुद्ध पूर्णिमा भी है और बुद्ध पूर्णिमा का हिंदू सनातन धर्म में बड़ा बड़ा महत्व भी है। इस वेले अस मौजूद न मानतलाई सुद्धमहादेव मानतलाई। तुस बैक साइड दिक्खी सकने मानतलाई का जोड़ा तलाब है शिवजी महाराज का आप शंभू तलाब है। और बुद्ध पूर्णिमा पर तुस दिक्खी सकने कि इत्थे हर साल इस टाइम भगतें का मेला होंदा है, लेकिन अज कोई खास इत्थे रौनक या किसी किस्म की अस आखी सकने यात्रा का कोई इत्थे कोई साधन नहीं लगा है। गिने चुने लोग न थोड़े बहुत। तुस मैं कैमरामैन गी आखंग कि पिछे मंदिर के पासे नज़र मारन तो दिखन किन्नी यात्रा है। कोई खास ज़्यादा यात्रा नहीं है क्योंकि जड़ा थोड़े दिन पहले तुसें दिखा कि जो माहौल चला दा हा उस माहौल का असर हर जगह पेदा है, कारोबार उपर भी पे है। और जिथे कोई मतलब आस्था कन्नै जुड़ी दी जगह न जियां कोई मेले लगते हैं इतना कोई 10 किलोमीटर दूर एक छपड़ी मेला लगता हर साल, बड़ा खूबसूरत मेला लगता है। अज वो भी कैंसल हो चुके दा है ते तुस दिक्खी सकने कि ताई भी बड़ा कोई ज़्यादा वो नहीं है कि जिहदे कन्नै यात्रा दा आवाजाही रवै। इस्से विशे पर अस ताईं दे जेह्ड़े पुजारी होन उंदे कन्नै भी गल्लबात करने की कोशिश करगे। तो साढ़े कन्नै वीडियो च बने रवो। ते निर्भर ही खाली सिर्फ और सिर्फ मतलब यात्रा उपर है जिन्हें हमेशा मतलब अपना साले का जेह्ड़े समझ लो 2 मेले दस्से गे उनके 2 मेले कन्नै उनका पूरा साल का गुजर बसर होंदा है। अज ओहदे विच भी उन्हें कुदै ना कुदै फर्क पेदा कम्मे काजे च। मंदिर दी ओर चलने आं, मंदिर दी वीडियो भी दस्सने तुसें मंदिर का केह् माहौल है इस वेले। ते सारे कोला पैह्लें मिगी तुस अपना नाम सनाओ। मेरा नाम हाँ जी प्रकाश चेतन अग्नि अखाड़ा के ब्रह्मचारी। ठीक है। तो बाबा जी मिगी गल सनाओ इत्थे हर साल मेला लगे दा होंदा इन्हें दिनें। देखो पहले ये आप समझो कि इस स्थान का नाम मानतलाई क्यों पड़ा। हाँ योग माया जब शरीर रूप में प्रकट हुई है पार्वती के स्वरूप में, जी पहले सती के रूप में हुई थी हरिद्वार में, उसके बाद यहाँ प्रकट हुई। तो इस स्थान पर ही पार्वती माँ का जन्म स्थान है। ठीक है। और यहाँ शादी का स्थान भोलेनाथ के साथ उनका फेरे हुए हैं। फेरे का स्थान ये तालाब है। जी तालाब के पास यहाँ हवन कुंड था। हवन कुंड में हम लोगों के यहाँ हिंदू संस्कृति में जो शादी होती है हवन की 7 परिक्रमाएं होती हैं, तो यहाँ पर हुई। 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ राक्षस, ऋषि मुनि स्वयं यहाँ पधारे थे शादी के दिन। ऐसा हिंदुस्तान नहीं, ब्रह्मांड में कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन एक दिन सारे राक्षस, सारे देवता, सारे ऋषि मुनि एक जगह इकट्ठा हो। इसका कारण है कि ऋषि और माने देवता और दासियों में विरोध, लेकिन भोलेनाथ की शादी में निर्विरोध होकर के इसी स्थान पर खड़े हुए। यहाँ पर सबकी ये जो आप पहाड़ देख रहे हो ना, यहाँ पर सामने वहाँ भोलेनाथ की बारात रुकी थी, कहीं ब्रह्मा की बारात रुकी थी, तो उनने नीचे विष्णु की दुकान। माने 33 करोड़ देवताओं का ये स्वयं का स्थान है। माने यहाँ पर वैसे जितने भी शक्तिपीठ हैं आपके या जितने भी वो ज्योतिर्लिंग है, वहाँ ऋषियों ने तपस्या करके ज्योतिर्लिंग की प्रकट किया। ये स्थान ऐसा है कि स्वयं भोलेनाथ यहाँ स्वयं आए। यहाँ किसी तरह का उनके लिए प्रकट करने का कोई वो विधान नहीं मिलता। ये इसका इतिहास है जी। तो आज ये आपने बड़ा ही खूबसूरत हमें यहाँ का भगवान शंकर और माँ पार्वती का जो इतिहास बताया, आपने उनके विवाह का विवरण किया यहाँ पर। अब ये है कि इस विवाह के उत्सव पर यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, जो उनकी आवाजाही रहती थी इन दिनों खासकर, तो वो कहीं ना कहीं आज हम देख रहे हैं बिल्कुल कम है। आज जैसे बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन भी हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग भगवान शंकर माँ पार्वती के दर्शनों के लिए आते हैं, लेकिन आज ऐसा क्यों लग रहा है कि आज यहाँ पर यात्रा कहीं ना कहीं ना के बराबर है। असल में इसका कारण सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भी है। सांस्कृतिक ये है कि एक यहाँ पर हिंदू संस्कृति का प्रभाव बहुत कम था। यहाँ पर
बहुत अरसे से मुस्लिम संस्कृति का जो राज्य सरकार थी वो मुस्लिम संस्कृति की थी। तो यहाँ पर जितने भी अपने शास्त्र हैं वो यहाँ उपलब्ध नहीं थे। कश्मीर में पंडितों का कभी बहुत बड़ा जमावड़ा था, लेकिन मुसलमानों ने उसको सब खत्म कर दिया। तो संस्कृति के कारण, यहाँ संस्कृति का ज्ञान न होने के कारण इनके बारे में लोगों को अनुभव नहीं। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम शासन रहा, मुस्लिम शासन ने जितना भी प्रचार या विकास किया सिर्फ कश्मीर में किया, यहाँ की हमेशा उपेक्षा हुई। ये गांव का स्थान है, अब तो यहाँ सड़क भी बन गई, पहले सिंगल रोड थी, आने जाने की सुविधा भी नहीं थी, ये भी कारण था। तो सांस्कृतिक ज्ञान और यातायात की असुविधा, और यहाँ पर पहले रुकने का भी स्थान नहीं था, क्योंकि यहाँ प्लेन है नहीं, सब पहाड़ी इलाका, छोटी छोटी जगह हैं, इस कारण से यहाँ लोग बहुत कम आते रहे। अब ये 10-15 साल से यहाँ, 15 साल जो है करीब, काफ़ी अरसे से यहाँ ये इसमें जेठ की पूर्णिमा में मेला लगता है। मेला 3 जगह होता है, पार्वती का जो तपस्थान है गौरी कुंड वहाँ, और भोलेनाथ की जो यहाँ पर स्थान है वहाँ, और यहाँ 3 जगह पूर्णिमा के दिन 1 दिन का मेला होता है, लेकिन वो 3 दिन तक चलता है। यही है, ये इसके प्रभाव है, क्योंकि सांस्कृतिक ज्ञान न होने के कारण यहाँ के बारे में लोगों को ज़्यादा ज्ञान नहीं थे, और यहाँ शिक्षा का अभाव था, धार्मिक शिक्षा यहाँ थी नहीं, क्योंकि यहाँ अभी तो थोड़ा बहुत है, हिंदी लोग जानते हैं, लेकिन हिंदी आप पढ़ना नहीं जानते, ग्रेजुएट हैं लेकिन हिंदी की रामायण नहीं पढ़ सकते। तो जब चूंकि अब शास्त्र का अध्ययन नहीं होगा तो उसका ज्ञान नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे कि आपने कहा कि संस्कृति का ज्ञान ना होने के कारण कहीं ना कहीं कुछ जगहें लुप्त भी होती गई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी तो सरकार ने यहाँ पे बड़ा ही खूबसूरत एक योग शिविर, योग सेंटर भी बनाया मोदी ने बहुत अच्छा प्रयत्न किया है, योग शिविर बनाया है, लेकिन कुछ राजनीतिक कारण ऐसे रहे। पहले यहाँ चुनाव की बात थी, फिर ये बढ़ गया, तो बंद तो गया है, लेकिन कुछ दिन बाद ये बहुत अच्छा बन जाएगा, और ये जब युद्ध वगैरह खत्म हो जाएगा तो यहाँ विकास भी बहुत होगा। यहाँ विकास भी नहीं था असल में। आपकी नज़र में आने वाले कल में यहाँ पर किस तरह से आप इस जगह को देखते हैं कि टूरिज्म की हवाले से बात की जाए तो? टूरिज्म के हिसाब से भी ये बहुत बढ़िया स्थान है, पूरे कश्मीर में ऐसा कोई स्थान नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि मेरा अपना अनुभव, मैं तो यहाँ का पैदाइश नहीं हूँ, मैं अमरनाथ जाता था, तो मैंने यहाँ एक दफ़े 1 महीना रहा, तो मेरे को यहाँ की जो तपस्या की अनुभूति है दूसरे स्थान में ऐसी नहीं होती है। इस कारण यहाँ पर, यहाँ बहुत पावरफुल जगह है, उस पावरफुल जगह का असल में लोगों को ज्ञान नहीं है, और ज्ञान न होने के कारण उसका उपयोग नहीं है, बस इतना, यही कारण है, अज्ञानता, और उसका कुछ परंपराएं भी नहीं थी, यही कारण है कि यहाँ की विकास नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा यातायात भी नहीं था, गरीब लोग थे। यहाँ पार्वती का एक वरदान है कि यहाँ के आदमी कभी भूखा नहीं मरेगा, इसलिए यहाँ के लोग काहिल भी बहुत थे। मैंने विकास के लिए कभी उन्होंने प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि हमको तो माता रानी के वरदान, हमको रोटी मिलेगी। तो पहाड़ पर का विकास न होने का सबसे बड़ा कारण यह, एक तो मुस्लिम संस्कृति के कारण विकास नहीं हुआ, और जितना विकास होता रहा सब कश्मीर में हुआ। जम्मू में उन्होंने कोई एक पैसा नहीं लगाया, जितना भी केंद्र से पैसा मिलता था जम्मू में खर्च होता था। तो यहाँ विकास भी, यातायात के भी साधन नहीं। अब मोदी ने, पहले यहाँ एक सड़क थी सिंगल रोड, अब मोदी ने यहाँ 4 रोडें बना दी, तो विकास, तो रोड होगी तो विकास होगा। अस्पताल बन गया है। अब यहाँ पर एक तो लोगों का अज्ञानता भी है, यहाँ पर मोदी ने IIT मैंने सेंक्शन की थी, लेकिन अज्ञानता के कारण इन लोगों ने यहाँ उसको होने नहीं दिया। अगर यहाँ IIT बन जाती तो आप समझिए IIT की क्या पोजीशन होती। बाबा जी, एक निजी सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ। आपकी एजुकेशन क्या है? अरे हमारी कोई नहीं, तो बाबा हैं। फिर भी नहीं, कोई एजुकेशन नहीं। आपकी बातों से लग रहा है कि आप कुछ पढ़े लिखे भी हैं। अरे वो छोड़ो, वो मर गया, जो पढ़ा था वो मर गया, जब बाबा बनता है तो वो सब भूल जाता है, उसकी कोई चर्चा नहीं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और यहाँ की जो आपने यहाँ पे बताया। आप यहाँ कितने सालों से हो? हमको यहाँ 20 साल हो गए। सामने वो रहते हैं, मेरी वो छोटी सी झोपड़ी है जी, वो दिख रही ना, सफ़ेद सफ़ेद,
जी मैं अमरनाथ से आता था तो मैंने यहाँ एक बार 1 महीना चंडी पाठ किया। उसी 1 महीना चंडी पाठ से मेरे को इस जगह की जो पावर है वो प्रतीत हुई, इसलिए मैं धीरे धीरे यहाँ रह गया। और इन लोगों की कृपा की रोटी दाल दे देते हैं, थोड़ा प्रेम भी रखते हैं, तो इसलिए यहाँ है। 20 साल हो गए, करीब 18-20 साल हो बहुत गए। अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के बाबा जी, 20 सालों से यहाँ पर हैं मंदिर में। इनका अच्छा खासा मतलब इनको काफ़ी इज्जत से लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ के इतिहास के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं और छोटी छोटी बातों पर इन्होंने बड़ी बारीकी से हमें अवगत किया। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।